जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाया रघुवीर अंकल का कि रघुवीर अंकल के बेटे की शादी थी। अब रघुवीर अंकल को गुरु महाराज ने बोला कि जा अपने बेटे दी शादी करा। रघुवीर अंकल ने बोला कि गुरुजी मेरे को तो कुछ भी नहीं, मैं किवें शादी करांगा। गुरुजी ने कहा तेरे बेटे दी शादी बहुत चंगी होएगी। अब गुरुजी ने ये बोल दिया था कि शादी बहुत अच्छी होगी, तो उनको पता तो था कि बहुत अच्छी होगी, लेकिन अब कैसे लीला गुरु महाराज रचेंगे वो उनको देखना था। उन्होंने सामान बांधा और कहते हैं मेरे पास 100 समथिंग रुपीज़ थे और वो चले। संगत जी, जब वो चले तो उन्होंने 90 रुपीज़ की टिकट ली और कुछ खाया पिया, तो घर पहुँचे तो उनके पास 47 रुपीज़ थे। उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि गुरुजी ने कहा कि शादी बहुत अच्छी होगी। अब मेरे पास 47 रुपीज़ हैं। अब दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगे, क्योंकि गुरुजी की कृपा तो बहुत उनके परिवार पे हो चुकी थी, तो उनको पता था कि गुरुजी ने अगर कुछ बोला है तो वो पत्थर की लकीर है। अब होना कैसे है, वो बैठे थे। अब उनकी वाइफ ने कहा अभी तो कार्ड भी नहीं छपे। तो उनके जो बेटा था वो काफ़ी टाइम पहले शीशे का काम करता था, जो उन्होंने ख़त्म कर दिया था करना। तो उनके पास एक कॉल आती है और किसी ने उनको बोला कि आप हमारा टेबल टॉप टूट गया है, क्या आप उसका शीशा फिक्स कर सकते हो। उन्होंने कहा कि उनके पास वो काम नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपसे ही करवाना है। तो वो गए, उन्होंने सब कुछ माप वगैरह लिया, मेजरमेंट्स लेने के बाद उनको मिल गया शीशा, उन्होंने लगा दिया। अब पेमेंट की बात हुई तो उनको पता चला कि उनकी प्रिंटिंग प्रेस है। उन्होंने कहा कि मुझे तो कार्ड छपवाने हैं, तो उन्होंने कहा वो कल 12 बजे तक छप जाएंगे कार्ड। अब कार्ड छप के आ गए। अब आंटी बोली कि रघुवीर अंकल की वाइफ की खाली कार्ड थोड़ा ना देंगे, साथ में कुछ तो होना चाहिए, कागजी बादाम देते हैं। अब संगत जी, उन्होंने कहा कि अब पैसे कहाँ से आएंगे। इतनी देर में रघुवीर अंकल के भाई आए। उन्होंने बोला कि वो एक एनवेलप लेके आए थे जो बहुत मोटा था। उन्होंने उनको दिया कि ये शगुन है, ये मैं पहले ही दे रहा हूँ। अब संगत जी, आंटी बोली कि अंकल बोले रघुवीर अंकल कि ये हमें नहीं चाहिए, तो उन्होंने बहुत फोर्स किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने ज्वेलरी शॉपिंग कर ली, तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा मैंने एक ज्वेलर को पैसे दिए हुए हैं, वो मेरे पैसे ही नहीं लौटा रहा, अब उससे हम ज्वेलरी लेके उन पैसों का हिसाब करेंगे। तो अब कार्ड के साथ कागजी बादाम भी चले गए। उसके बाद ज्वेलरी शॉपिंग भी हो गई। अब वो आंटी रघुवीर अंकल की वाइफ अपने मायके में कार्ड देने गई, तो वहाँ पे भी उनके भाई बहनों ने सबने जो शगुन होता है वो पहले ही दे दिया। उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी कस्में डाली, उन्होंने जाने ही नहीं दिया। और संगत जी, सारी शादी बहुत अच्छे से हो गई। जैसा जैसा उन्होंने चाहा वैसा वैसा होता गया। और उसके बाद जब शादी हो गई तो उन्होंने जो शगुन इकट्ठा हुआ था वो एक अलमारी में रखा। अब वो बार बार गिर रहा था, तो उनकी वाइफ ने कहा अपने रघुवीर अंकल को कि आप ये गिन लो, ये बार बार गिर के बाहर आ रहा है। तो उन्होंने गिना तो उसमें 47,000 रुपीज़ थे। संगत जी, उन्होंने 47 रुपीज़ से शुरू की शादी की प्रिपरेशंस। 10 दिन में 9-10 दिन में सारी शादी गुरु महाराज ने करवा दी। उसके बाद उनका सब कुछ ले दे के सब कुछ जो 47,000 रुपीज़ बचे, और उन्होंने कहा कि ये मैंने क्या करना है। उन्होंने अपने बेटे को दे दिया और बोला कि जो तेरे को करना है वो कर, घूमने जाना है या जो भी करना है। मैं अपने गुरुजी के पास चला। संगत जी देखो, जहाँ पे पैसा नहीं है लेकिन गुरु कृपा है, सारे काम हो जाते हैं। हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों में गुम रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ये कैसे होगा, हमारे पास वो नहीं होगा तो ये कैसे होगा, लेकिन अगर कृपा है उनकी तो सब कुछ है। संगत जी, ऐसा ही मेरी मासी के साथ हुआ। मेरी मासी इज़ अ सिंगल पेरेंट। उनको आर्थराइटिस की बहुत प्रॉब्लम है और वो आटा भी नहीं गूंद सकती थी। अब उनकी बेटी की शादी थी, फाइनेंशियली भी अकेले ही उनको सब कुछ देखना था।
घबरा रही थी। कुछ दिन पहले शादी से एक नेबर उनको गुरु महाराज का स्वरूप दे के जाती है। अब संगत जी, गुरु महाराज ने मेरी मम्मा को 2007 31 मई को ड्रीम दर्शन दिए थे, और जब दिए थे अगले दिन न्यूज़पेपर में जलंधर में ये आया था, पंजाब केसरी आता था जलंधर से कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। अब मेरी मम्मा ने मेरी मासी को वो स्वरूप दिखाया था, और मेरी मासी वो न्यूज़पेपर अपने साथ लेके चली गई। तो और संगत जी, अब उनके पास इस रूप में गुरुजी दोबारा आ गए। अब कैसे शादी हुई, कैसे प्रिपरेशंस हुई, वो खुद भी बताती हैं। तो कहती हैं कि मेरे को यकीन नहीं होता कि इतनी अच्छी शादी हो गई। हम हर रोज़ शॉपिंग के लिए जाते थे, जो उठ के अपने नॉर्मल काम नहीं कर सकती थी, उन्होंने सब कुछ किया क्योंकि करवाया गया, क्योंकि कृपा हुई गुरु महाराज की। संगत जी, अगर उनकी कृपा होती है तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। वो हर कुछ हमें दे सकते हैं। संगत जी, जिसके पास धन नहीं है उसको गुरु महाराज धन दे देते हैं, जिसके पास बीमारी है उसको स्वस्थ कर देते हैं, जिसके पास कोई और कमी है उसको पूरा कर देते हैं। गुरु जी पूर्ण परमात्मा है। संगत जी, गुरु महाराज कहते थे कि मैं प्रवचन नहीं करता, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल गुरु हूँ और सब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। बहुत सारे गुरु हैं संगत जी आजकल जो बहुत बातें करते हैं, वो सही रास्ते पे चलाते हैं, हमें बताते हैं, लेकिन गुरु महाराज, मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो गलत है। हर कोई संगत जी किसी पर्पस से लाइफ में आया हुआ है, लेकिन हमारे जो गुरु जी वो पूर्ण परमात्मा, शिव पुराण में भी लिखा है कि शिव जी ने बोला था मुझे कलयुग बहुत प्यारा होगा, और शिव जी गुरु रूप में बहुत बार कलयुग में आएंगे अपने भक्तों को गाइड करने, उनके कर्म काटने और उनको बचाने। तो संगत जी यही गुरु महाराज आए, और गुरु महाराज ने एक चीज़ और भी बोली थी एक आंटी को कि जिस दिन वो अपना फिज़िकल चोला छोड़ेंगे उसके 7 साल बाद फिर गुरु महाराज जन्म लेंगे। अब संगत जी, हमें नहीं पता गुरु महाराज से कब हम फिज़िकली दोबारा मिल सके, और बस वही गुरु महाराज जैसा बोलते थे कि मैं हाँ मैं रवांगा। गुरुजी थे, गुरुजी हैं और गुरुजी रहेंगे। कई बार गुरुजी ने बहुत सारे लोगों को ये बताया कि इस दिन मैं तुमसे मिलने आया इस साधु के रूप में। और संगत जी, हमें नहीं पता किस रूप में गुरुजी हमसे मिलने आ जाएं, इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि सबका आदर करो, किसी का तिरस्कार मत करो। कई बार हमारे सामने कोई भिखारी आ जाता है या कोई साधु आ जाता है, अगर हम कुछ किसी को दे नहीं सकते तो हाथ जोड़ लो। संगत जी, हम सब गुरु महाराज को मानते हैं, क्या हम गुरु महाराज की बताई हुई बातों को मानते हैं? अगर हमें उसी पे ही काम करना है हर रोज़। हम बहुत गलतियाँ करते हैं, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ अपनी बात करूँ तो, लेकिन एक चीज़ है संगत जी कि गुरु महाराज हमें रियलाइज़ करवाते हैं कि मैंने गलती की, अब मुझे क्या करना है, उसको आगे से ध्यान रखना है कि मैं वो गलती दोबारा ना करूं। संगत जी, एक जो पूर्ण गुरु होते हैं ना, वो अगर फिज़िकल रूप में भी नहीं है लेकिन फिर भी हमें गाइड करते हैं, क्योंकि वो भगवान है, वो हर तरफ है, वो लाइट के रूप में है। गुरुजी कहते थे मैं लाइट से आया हूँ और लाइट में ही चला जाऊँगा। संगत जी, और गुरु महाराज वैसे ही हमारे, अब तो जब फिज़िकल रूप में थे तो उनकी लिमिटेशंस थी कि कितना दुख अपने ऊपर ले सकते हैं। अब तो गुरु महाराज कितने लोगों का दुख अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी, एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी और वो नई संगत है, उनके भाई को हार्ट के वॉल में कोई प्रॉब्लम थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, और उन्होंने कहा कि एक दिन बड़े मंदिर जाके लंगर खा के आओ। तो उन्होंने लंगर खाया, और संगत जी डॉक्टर्स ने बोला कि उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर दी एक लंगर प्रसाद में। तो संगत जी, ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग्स सिर्फ तब देते थे। गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग्स आज बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और कितने लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को लायक बनाना पड़ेगा गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। क्या हम उसके लायक हैं? संगत जी, जब गुरु महाराज अपनी गद्दी पे बैठते थे, गुरु महाराज में से लाइट निकलती थी और वो किसी के हार्ट में से, किसी के किसी ऑर्गन में से जाती थी, किसी में से नहीं बाईपास होती थी। तो एक बार एक अंकल ने पूछा या आंटी ने, मुझे याद नहीं, कि ऐसा क्यों है?
तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हें इसके लिए अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, तो हमें उस लायक तो बनाना पड़ेगा कि गुरु महाराज पे हम विश्वास करें, हम ट्राई करने ना आए, इफ़्स एंड बट्स में ना रहें। गुरु महाराज कहते थे, जिन्ना वड्डा विश्वास उन्ना वड्डा चमत्कार। जितना ज़्यादा हम गुरु महाराज पे विश्वास करेंगे, अगर हम सब कुछ ही उन पे छोड़ देते हैं तो गुरु महाराज हमारी सारी प्रॉब्लम्स को हर लेते हैं। लेकिन संगत जी हमें उस लायक तो बनाना पड़ेगा अपने आप को। और गुरु महाराज ये भी बोलते थे कि जब आते हो तो जुतियों के साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़ के आया करो। और संगत जी वही हमें करना है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। जैसे गुरु महाराज हमारी लाइफ को चला रहे हैं वैसा चलाना है। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी। संगत जी जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शनिवार के दिन जो भी शुक्राना करता है, गुरु पिताजी उसकी बिगड़ी हुई सारी ग्रह चाल ठीक कर देते हैं। संगत जी जितने भी खराब ग्रह दशा होते हैं सबको सुधार देते हैं और आपके जीवन पे कृपा बरसने लगती है ईश्वर की संगत जी, और आपके सभी बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। इसलिए शनिवार का शुक्राना करें, हर दिन का शुक्राना करें संगत जी। ईश्वर तो हम पर हर दिन कृपा करते हैं। जब वो कृपा करने के लिए हम पर नहीं सोचते तो हम शुक्राना करने के लिए क्यों सोचें। इसलिए संगत जी हर पल शुक्राना कीजिए उस मालिक का, हर समय शुक्राना कीजिए, दिल से शुक्राना कीजिए। उसने हमें इतना कुछ दिया है हमारे जीवन में, तो संगत जी तो हमें शुक्राना करना चाहिए। और संगत जी शुक्राना करने से हम कुछ देते नहीं, अर्पण नहीं करते। शुक्राना करने से हमें मिलता है संगत जी, हम पाने के अधिकारी बनते हैं। इसलिए दिल से शुक्राना करें, पूरे मन से शुक्राना करें, हर पल शुक्राना करें उस दाता का जिसने हमें इतना कुछ दिया, इतना सुंदर संसार दिया, इतना प्यारा घर बार दिया, ये जीवन दिया मनुष्य रूपी, इतना सुंदर शरीर दिया, ये शक्ति, ये ऊर्जा, हमें काम करने की क्षमता बख्शी, हमारे कर्मों को इतना अच्छा सुधारा संगत जी, हमें जीवन जीने की कला सिखाई। और आज संगत जी हमें अपने श्री चरणों से लगाकर पूरा किया संगत जी। और ये शुक्राने की दात बख्शी जो हर एक किसी के नसीब में नहीं आती। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें इतना कुछ देने के लिए, और हर दिन एक नई जिंदगी, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी कल ही मेरे को गुरु पिताजी ने बड़े प्यारे ज्योत में दर्शन दिए हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। एकदम संगत जी इतना बड़ा फूल बना, वो भी बिल्कुल पत्तियों सहित, इतना प्यारा फूल बना। बहुत प्यारे दर्शन दिए गुरु पिताजी ने। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल सुबह मुझे तितली स्वरूप में भी दर्शन दिए मेरे बाबा ने। पता नहीं संगत जी मेरा कौन सा कष्ट काटा, मेरा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी संगत जी। तो कल जब गुरु पिताजी ने सुबह मेरे को दर्शन दिए तो नेक से लेकर बैक तक, पूरा नीचे तक मेरे बहुत ज़्यादा पेन था। और मेरे बाबा से कहा, मैंने बाबा मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है सुबह बैठ के संगत जी। और जब से मैंने तितली स्वरूप के दर्शन किए और बाबा जी ने दर्शन दिए संगत जी, तब से मेरा पेन हल्का हो गया। फिर मेरे को इतना पेन परेशान नहीं किया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। पता नहीं कौन से दर्शन देके हमारे कब कौन से कष्ट काट देते हैं मेरे पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जब कहते हैं ना कि मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा, तो संगत जी दर्शन देते जरूर हैं बाबा जी। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। और संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया कि बेटा जल्द ही तेनू त्रिनेत्रधारी महाशंकर के दर्शन जरूर होंगे, शुक्राना जरूर करी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन देने का आश्वासन देने के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि ये दिव्य जल प्रसाद है बेटी, ये दिव्य जल प्रसाद मैं तुझ तक पहुंचा रहा हूँ जो गुरु पिताजी के दिव्य चरणों से निकला हुआ है। और ये दिव्य जल प्रसाद तेरे घर की हर नकारात्मक शक्ति को धो देगा। तेरे घर से दरिद्रता और रोग सब खत्म होगा। बस इस आशीर्वाद को दिल से स्वीकार करना, और आने वाले हफ्ते में तेरा कोई बड़ा काम पूरा होने वाला है। शुक्राना जरूर करिए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तेरी खामोशी में छुपा हुआ दर्द देख रहा हूँ। तूने सबका साथ निभाया है और सबका बोझ उठाया है, पर तब तेरी बारी आई ना, तेरे साथ बहुत कम लोग खड़े हैं। लेकिन सुन, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस के साथ।
मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मैं तेरा सहारा बनकर तेरे रास्ते की हर रुकावट को खुद हटाऊंगा। तू बस अपना दिल हल्का रख और विश्वास को मजबूत रख। तेरा समय बदलेगा, तेरी किस्मत चमकेगी और जो लोग तुझे कम समझते थे, एक दिन वही तेरी जीत के किस्से सुनाया करेंगे। शांत रहे बेटा, तेरी नीयत और मेरे आशीर्वाद का बना हुआ फल अब दूर नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, हर पल मेरे साथ रहने का एहसास करवाने के लिए, हर कदम मेरे साथ चलने के लिए, हर समय मेरे अंग संग रहने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरा हर दुख हर दर्द समझने के लिए, उसे सुनने के लिए और फिर मुझे हौसला देने के लिए। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं एक साथ 3 खुशखबरियाँ दे रही हैं, मुझे दिखाई दे रही हैं तेरे पास आती हुई। तो शुक्राना करना मत छोड़ना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना बाबा, इतनी सारी खुशखबरियाँ प्लस करने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि सोच मत, बस शुक्राना कर। जो होगा अब मेरे अनुसार होगा और तेरे हक में होगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, तेरे घर में जितनी भी बीमारियां चल रही हैं सब मैं ठीक कर दूंगा, बस तू दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी डर मत, आने वाला टाइम तेरे पक्ष में होगा, बस शुक्राना करे जा। जो भी बुरा होना था हो गया। और संगत जी, बाबा कहते हैं कि पुत्र तू डर मत, क्योंकि तेरा चेहरा देखकर कोई अपनी हिम्मत बांधे हुए है और तुझे डर लगता है तो तू मेरा चेहरा देख, क्योंकि तुम्हारी साफ नीयत और तेरी अच्छे दिल की वजह से हमेशा तेरे ऊपर तेरे गुरु का पहरा है, इसलिए तू डर मत, विश्वास रख। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मुझे इतना निडर बनाने के लिए, इतना हौसला देने के लिए। आपकी बिटिया किसी से नहीं डरती, जब तक मेरे बाबा मेरे साथ हैं मैं किसी से कभी नहीं डरती। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मुझे पता है मेरे बाबा कुछ होने नहीं देंगे। हर पल मुझे संभालते हैं, हर पल हम सबको संभालते हैं, हर पल हमारी देख रेख करते हैं और सारे काम खुद ही करते हैं, तो उसमें डरने की क्या बात है। मेरे बाबा ही मेरी आत्मशक्ति, मेरी हिम्मत है जो मेरे अंदर बैठे हुए हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं मैं ही वो शक्ति हूँ जो तुझे कभी हारने नहीं देता, किसी के सामने कभी झुकने नहीं दिया मैंने, तेरे अंदर वो शक्ति बनकर बैठा हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अपनी बिटिया को इतनी हिम्मत इतनी स्ट्रेंथ देने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बहुत जल्दी वो समय आने वाला है कि जब तू मुस्कुराते हुए कहेगी कि गुरु जी मैंने सोचा नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के आपने मुझे दे दिया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। सच में बाबा, मैंने सोचा नहीं था, आपने सच में उतना दिया है मुझे। आपका साथ मेरे लिए दुनिया में सबसे बढ़कर है बाबा। आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, अपनी बिटिया को इतना प्रेम अनंत करते हो और मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी दात है दुनिया में जो हर किसी को नहीं मिलती, और ये शुक्राना करने की दात जो आपने बख्शी है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने इतने प्यार के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी ने इस बार मुझे घर की भी ब्लेसिंग दी है कि बहुत जल्द मेरा अपना घर बनने वाला है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। बहुत कुछ डाला है मेरी झोली में, मैं कैसे बोलूं संगत जी, ये कुछ नहीं दिया। मेरे बाबा हर पल मुझे ब्लेस करते हैं, इन बच्चों को ब्लेस किया, इनकी लाइफ इतनी चेंज करी संगत जी, बहुत ज़्यादा। आज जो कुछ भी मेरे बच्चे कर पाते हैं, ये बच्चे कर पाते हैं, ये सब मेरे बाबा जी की कृपा है, वो ही इनसे करवाते हैं संगत जी। आज पहले छोटी छोटी बातों में ये उदास रहते थे, इनका चेहरा देख के मुझे नहीं अच्छा लगता था। आज संगत जी वो समय है कि ये बच्चे जो चाहते हैं गुरु पिताजी उसे पूरा करवा देते हैं, अगर इनके हित में होता है। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता है। वहाँ से लेकर जहाँ से हम चले थे संगत जी, कभी सोचा नहीं था इतना परिवर्तन जीवन में आ जाएगा, लेकिन आप सब गुरु पिताजी की वजह से, उन्हीं की कृपा से आज सब कुछ बहुत अच्छा है, पहले से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है संगत जी। और घर से कले से भी कमी हुई है, घर में जो निगेटिविटी थी वो भी बहुत कम हुई है संगत जी, बहुत हद तक कम हुई है। पहले पति अंकल से मेरा बात बात पे झगड़ा होता था, हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, 2 मिनट भी नहीं सहन कर पाते संगत जी। अगर हम एक बात करते थे ना तो दूसरी बात पे झगड़ा होना तय है, वो भी इतनी बुरी तरीके से होता था, ये लगता था कि बस एक दूसरे के हम दुश्मन हैं, सख्त दुश्मन।
लेकिन संगत जी, जब से गुरु पिताजी ने धीरे धीरे करके ये सारे सत्संग सुनवा सुनवा के ये सारे हमारे कष्ट काटे, आज संगत जी तब में और अब में बहुत फ़र्क है। आज हम वही पति पत्नी हैं, साथ में बैठते हैं, आपस में एक दूसरे से बातें डिस्कस करते हैं, और इनका बिहेवियर पहले से बहुत चेंज हो गया है। बच्चों का बिहेवियर पहले से बहुत चेंज हुआ है। और अभी भी संगत जी करने वाले बाज नहीं आ रहे। अभी गुरु पिताजी ने मुझे उस दिन सत्संग सुनवाया था, तो उसमें ये था कि अभी भी तेरे ऊपर मारण क्रिया करी जा रही है, बहुत भरकस प्रयास करी जा रहे हैं। एक औरत है जो हमारे ही परिवार की है संगत जी, मुझसे इतना किलसती हैं कि खैर कोई बात नहीं, मालिक उनको खुश रखे। मैं तो यही कहूँगी कि मालिक उन्हें खुश रखे और समय रहते सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि उनके कर्म और बुरे ना हो जाए। बस गुरु पिताजी से यही विनती है। लेकिन मेरे बाबा कहते हैं तू चिंता मत कर, मैंने उसका किया उसी पे मोड़ दिया है, तेरे को कोई नहीं आ जाने दूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू डरती क्यों है। और संगत जी देखो, कुछ ना कुछ कुप्रभाव तो पड़ता ही है, कहीं ना कहीं तो कभी तबीयत खराब हो जाती है। वो तो मेरे बाबा जी हर पल मेरे साथ रहते हैं, मुझे संभाल लेते हैं, कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ रहता हूँ, तुझे कुछ नहीं होने देना। लेकिन संगत जी देखो, ऐसे लोगों की कहते इंसान को ना कर्म सुधार के चलना चाहिए। लेकिन पता नहीं ऐसे कैसे लोग होते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये कर्म हमारे पास लौट के आने हैं। ये दुनिया गोल है संगत जी, जो हम देते हैं वही हम लेते हैं भर भर के। पर ऐसे लोग बड़े निडर होते हैं, इनको कोई डर ही नहीं होता मालिक का, बिल्कुल भी किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता संगत जी। ये तो सोचते हैं हम पता नहीं अमर का बीज खा के आए, जो हमेशा हमारा शासन चलेगा, कभी भी हमें सजा नहीं मिलेगी किसी बात की, सामने वाले को मिलती रहेगी और हम उसे कष्ट पहुंचाते रहेंगे और हमारा मालिक हमें खड़ा देखता रहेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है संगत जी। जब आप किसी को दुख देते हो ना, तो भगवान उसके साथ खड़ा होता है। हम सब उसी की तो संतान है। और संगत जी वो हमारे और करीब आता है जब कोई उसके बच्चे को परेशान करता है, उसके भक्तों को तड़पाता है ना संगत जी, तो वो और करीब आके खड़ा हो जाता है उसकी रक्षा करने के लिए। और अगर उस बच्चे ने उसको एक बार दिल से पुकार लिया ना संगत जी, तो वो 100 कदम उसके पास चलकर उसकी मदद करने के लिए आते हैं। जैसे कि संगत जी मेरे जीवन में मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं इतनी बीमारी क्यों झेल रही हूँ, मेरा घर इतना परेशान क्यों, मेरे बच्चे इतने परेशान क्यों, मेरे घर में इतना कलेश क्यों, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान की, अपनी माता रानी का हाथ पकड़े हुए, अपने कन्हैया का हाथ पकड़े हुए उन्हीं के सामने रोती, अपनी विनती करती, अपनी व्यथा सुनाती। लेकिन देखो संगत जी, फिर स्वयं भगवान आए हमें संभालने के लिए, हमें संभाला, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। और संगत जी हम जैसों का हाथ तो मालिक ने पकड़ लिया, लेकिन इन जैसों का क्या होगा मुझे समझ में नहीं आता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज से बस यही विनती है, यही प्रार्थना कि बाबा जी इन्हें भी सद्बुद्धि प्रदान करो, ताकि खुद भी सुख से जिए और दूसरों को जीने दे। पता नहीं क्या मिलता है दूसरों की ज़िंदगी खराब करने में, दूसरों को दुख देने में, कुछ समझ में नहीं आता संगत जी। कैसी प्रवृत्ति है इनकी। ये ऐसे लोग कहते हैं ना, दानवों मानवों का किस्सा तो हमेशा हमने सुना है कि पुरातन काल में होता था कि दानव व मानव, इस काल में भी दानव और मानव है संगत जी। और ये बात साबित करती है, जो दूसरों को यातनाएं दे, दूसरों को परेशान करे, वो दानव नहीं है तो कौन है। और जो दूसरों की सुख की कामना करे, दूसरों को अच्छा देखना चाहे, वो मानव नहीं है तो क्या है। आज भी सब कुछ वैसा ही है संगत जी जैसे पहले था, ना पहले कुछ बदला था ना आज कुछ बदला है। लेकिन वही है ना, इंसान की सोच ही इंसान को उठाती है और गिराती है। ये पता नहीं कौन सी गिरी हुई सोच के लोग हैं जो अपनी प्रवृत्तियों से बाजी नहीं आते। दूसरों की नसीहत देख के भी नहीं इंसान सीखता तो क्या है संगत जी। खैर गुरु पिताजी आप ही देख लेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के बारे में बात करने की। मैं तो मालिक को सौंपा है, मालिक ने हमारी डोर अपने हाथों में ले रखी है, हमारा संरक्षण रक्षण सब वही करते हैं, वही संभालते हैं, वही करेंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। बस मैं तो यही कहती हूँ कि बाबा सबको सद्बुद्धि मिले, सब आपके श्री चरणों से जुड़े और अपने पाप कर्मों पर अंकुश लगाएं, ताकि उनके जीवन में भी अच्छा घटित हो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है इन जैसे लोगों से हमारे सबकी रक्षा करने के लिए, अपने इस परिवार को इस भांति संभालने के लिए, इस भांति खुशियां ब्लेस करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी बस अब इसके बाद वही मांगूंगी अपने पिता से जो मैं हमेशा मांगती हूँ, बाबा मेरी भक्ति बढ़े,
मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ बढ़े, आपके लिए अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। मेरे पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्ध से, बुद्धि से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत। अब सर्वदा भला मांगती हूँ बाबा, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके घर में महालक्ष्मी जी की कृपा, सबके ऊपर शनिदेव महाराज जी की कृपा बरसे, सबके ग्रह चाल ठीक हो, सभी सुखी रहें, संपन्न रहे अपने जीवन पर। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में औहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। आपकी कृपा हर घर में बरसे बाबा, हर घर में आपकी कृपा, हर संगत पर समान बरसे बाबा, सब बच्चों पर समान बरसे, सभी जीवों का कल्याण हो बाबा, उन्हें कोई अकारण ना सताए, पीड़ा ना दे, सबका हृदय परिवर्तन हो उनके प्रति। बस यही आपसे विनती, यही अरदास है, यही प्रार्थना है। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। एक शुक्राने का फल करोड़ों पाठ के बराबर देते हैं। पता नहीं आपके कौन से शुक्राने से आपका कितना बड़ा संकट कट जाए, आपके जीवन में सुख शांति लौट आए। इसलिए शुक्राना जरूर करें मालिक का, हर पल शुक्राना करें, हर दिन शुक्राना करें, हर वेले शुक्राना करें, हर समय शुक्राना करें संगत जी। और संगत जी, संध्या वेला का शुक्राना जो भी करता हो, गुरुवार के दिन करता है तो गुरु जी की कृपा तो प्राप्त होती होती है। महालक्ष्मी जी की कृपा उसके घर परिवार पर सदैव बनी रहती है, रिद्धि सिद्धि की कृपा बनी रहती है संगत जी। कभी आपका घर आर्थिक तंगी से नहीं गुजरेगा, हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए जिसको भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी दूर करनी है, घर में सुख शांति लानी है, तो गुरुजी महाराज का शुक्राना करना सीख जाए संध्या वेला का। अपने मालिक का किया हुआ एक शुक्राना, आपको पता नहीं कि आपकी कितनी बड़ी मुसीबतों को, कितने बड़े संकटों को आने वाले काट देता है संगत जी। गुरु पिताजी न जाने कितने संकट मेरे सिर्फ एक शुक्राने की ताकत से ही दूर किए हैं। गुरु पिताजी कहते हैं, तुझे अभी पता नहीं कि तेरे शुक्राने में कितनी ताकत है। तुझ पर आने वाला बड़े से बड़ा संकट तेरे एक शुक्राने से टल जाता है। तुझे पता नहीं तेरे अंदर कितनी शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचान। और ये हर एक संगत के लिए है कि संगत जी, सच में हम लोगों को नहीं पता कि हमारे एक शुक्राने से गुरु पिताजी क्या क्या कर सकते हैं। और कहते हैं कि अपनी शक्ति को पहचान, तुझमें तो इतनी ताकत है कि तो अपने पति के प्राण भी ना यमराज से वापस ला सकती है, इतनी शक्ति है, उसकी रक्षा कर सकती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी मेरी कोई शक्ति नहीं, ना मेरे कोई औकात है। भुलावे मत रहना कभी भी कोई कि ये समझने लगे कि हाँ सच में वाकई में हमारी शक्ति है। हमारी शक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु पिताजी से है। उन्हीं, वही सर्व सामर्थ्य हैं, वही शक्तिवान है, उन्हीं की ऊर्जा से हम चलते हैं, उन्हीं की चलाई से हम चलते हैं। मुगलता मत पालिएगा, सब करता है भगवान ही करता है संगत जी। ईश्वर में जो शक्ति है वो हम में से किसी में भी नहीं है। वही हमें शक्ति देता है, वही हमें ऊर्जा प्रदान करता है। बाकी हाँ, हमारे किए शुक्राने से और हमारे संकट कटते हैं संगत जी। इसलिए जैसे चालीसा का पाठ करने से, हनुमान चालीसा जी का पाठ करने से हमारे संकट कटते हैं, संकटों का निदान हमें मिलता है, उसी भांति अपने गुरु पिताजी का, अपने मालिक का हर वेले धन्यवाद करने से, शुक्राना करने से हमारे संकटों का समाधान हमें मिलता है। और हमारे शुक्राना करने से गुरु जी महाराज को हमारे बारे में पता चलता है, हमारी स्थिति का पता चलता है, हमारी कनेक्टिविटी उनके साथ बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए शुक्राना करें, हर पल का शुक्राना करें, हर समय का शुक्राना करें, हर वेले शुक्राना करें उस मालिक का, क्योंकि उस मालिक ने हमें बहुत कुछ दिया है। इतनी रहमतें हम पर रोज बरसाते हैं संगत जी कि अगर हम, और सारी जिंदगी में तो पता नहीं कितना कुछ हमें दे देते हैं कि अगर हम शुक्राना करने बैठे तो हमारे जन्मों के जन्म निकल जाएंगे, पर शुक्राने की भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए संगत जी शुक्राना कीजिए अपने मालिक का और सुख शांति से रहिए जैसे हम रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इसमें जो आनंद है, इसमें जो मजा है ना संगत जी शुक्राना करने में, वो किसी और चीज में नहीं। जब मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं तड़प जाती हूँ। आज मैं सुबह का शुक्राना नहीं कर पाई ना संगत जी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था पता नहीं मैंने क्या मिस कर दिया, समझ में नहीं आता, मुझे नहीं पता। कहते ना नशा हो जाता है किसी की चीज का। अब मुझे ये नशा, गुरु पिताजी ने मुझे नशे की लत लगवा दी है। ये नशा है कि जब तक मैं अपने बाबा से प्यार की दो बातें ना कर लूँ, अपने पिता से प्यार ना लड़ा लूँ और अपने पिता का प्यार पा ना लूँ संगत जी, तब तक मेरी तरफ बंद नहीं होती। और संगत जी आज मैं सुबह की सेवा नहीं दे पाई, पता नहीं क्यों नहीं दे पाई, मुझे भी नहीं पता। मेरी बेवकूफ़ियाँ बढ़ती चली जा रही है, दिनों दिन मेरा आलस बढ़ता चला जा रहा है। और संगत जी रात में मेरे को ना ब्लड प्रेशर हो गया था बहुत ज़्यादा, करीब 190 था ऊपर का और नीचे का, तो इस वजह से सुबह में से उठा नहीं गया। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, अभी भी दर्द हो रहा है, गुरु पिताजी ही जाने। लेकिन वही बात है, मुझे तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए थी। हालांकि मैं उठी भी थी,
फिर भी नहीं मैंने किया, मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु पिताजी। आपकी बिटिया बहुत आलसीन हो गई है, आप कृपा करो मेरे बाबा। आप ना हाथ अपनी थप्पी मारो, प्यार से सर सहला दो एक बार बाबा, ताकि मेरे में फिर से ऊर्जा आ जाए, फिर से शक्ति आ जाए। और आपको तो पता है कि 24 तारीख को ना आपके बड़े नाती का बर्थडे है, उस दिन कीर्तन भी है, उस दिन सत्संग भी है। बाबा जी अगर शरीर का यही हाल रहेगा तो मैं कैसे कर पाऊंगी, आपकी बिटिया कैसे कर पाएगी। बहुत शक्ति की ज़रूरत है इस समय, आपकी आपकी ऊर्जा की मुझे बहुत ज़रूरत है मेरे मालिक। अपनी बिटिया की विनती स्वीकार करो, थोड़ी एनर्जी डालो बॉडी में बाबा जी। क्योंकि संगत जी मैंने कई बार महसूस किया है कि हम ना बहुत वीक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वीक अपने आप को महसूस करते हैं। फिर जब वो समय आ जाता है ना कि गुरु पिताजी का सत्संग है या कुछ, पता नहीं कहाँ से वो शक्ति वो ऊर्जा आ जाती है कि सारे काम फटाफट से कर देते हैं गुरु पिताजी। शुक्राना मेरे बाबा। वैसे मैं अकेले नहीं रहती हूँ, कभी भी कोई काम अकेले नहीं करती, मेरे बाबा मेरे साथ रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया का इतना साथ देने के लिए। और मुझे पता है कि संगत जी जब वो समय आएगा तो मेरे पापा मेरे साथ खड़े होंगे, मेरे पिता मेरे साथ खड़े होंगे और अपनी बिटिया को हिम्मत और ताकत सब बख्श रहे होंगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बिटिया का मखौल नहीं बढ़ने देंगे सबके सामने, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है मेरे बाबा पे, सबसे बढ़ के विश्वास है मेरे बाबा पे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी के मैसेज आया है, वो कहते हैं कि आज गुरुवार है और तेरे गुरुपा बोले हैं बेटी, अब तेरा रुका हुआ धन और तेरे घर की शांति और तेरी अधूरी मनोकामना अब सब वापिस आ रहे हैं बेटा। एक बार दिल से शुक्राना कर और इस संदेश को किसी और संगत तक, जरूरतमंद तक पहुंचा दे। तेरी सेवा ही तेरा भाग्य है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे छोटी छोटी सेवा देकर मेरा भाग्य जगाने के लिए, मुझ पर इतनी बड़ी कृपा बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तू थक गया है ना, अब तेरे खाते में सुकून आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तू क्यों दुखी रहती है, गुरु पापे विश्वास नहीं है क्या, अब चल मुस्कुरा दे, तेरा कल्याण करता बेटा। और कुड़िए 2 दिन बाद तेनू सरप्राइज खुशी मिलन वाली है, शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बहुत खुश रहती हूँ बाबा, क्योंकि मेरे साथ हमेशा आप रहते हो। मैं दुखी नहीं रहती, आपकी बिटिया दुखी नहीं रहती, अपने पिता के साथ में कभी भी दुखी नहीं रहती। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरे लिए मायने नहीं रखता कि मुझे क्या मिल रहा है, आपने मुझे क्या आशीर्वाद दिया, जो भी आशीर्वाद दिया ये मेरा सौभाग्य है। जो भी आपकी कृपा से मिला वो मेरा सौभाग्य है। जो भी आपने मुझे बख्शा बाबा, मुझे पता है कि अपनी बिटिया के हित के लिए आपने मुझे बहुत कुछ बख्शा है मेरे मालिक, बहुत बहुत बड़ी खुशियों से नवाजा है। लेकिन मेरी सच्ची खुशी आपका साथ है बाबा, आपका प्यार है बाबा, वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए बाबा। यही विनती करती हूँ, इससे बड़ा मेरा कोई खजाना नहीं है। मेरे पिता मेरे साथ खड़े, मेरा दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मेरे साथ है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और वैसे भी संगत जी हम चाहते कि ये हो जाए वो हो जाए, तो हमारे जीवन में होता नहीं है कुछ भी, क्योंकि हमारे किए से नहीं होता, हमारे मालिक के किए से होता है। और जब वो दुनिया बनाने वाला मालिक स्वयं हमारे साथ खड़ा है तो हमें भला किस चीज़ की कमी। अब गुरु पिताजी हैं तो हमारे सबसे बड़ा खजाना, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। हर कदम पर अपनी बेटी के साथ रहने का, हर समय अपनी बिटिया के अंग संग रहने का, और संगत जी सब कुछ तो उन्होंने संभाल रखा है, फिर हमें क्या ज़रूरत है चिंता लेने की, किसी चीज़ की फिक्र करने की। अभी तक उन्होंने संभाला, आगे भी वही संभालेंगे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरे बाबा कहते हैं कि तेरा सपनों का घर बहुत जल्दी बनने वाला है। नहीं बाबा, मेरा नहीं, आपका घर बनने वाला, आपकी बिटिया आपके घर में रहेगी, आपके साथ। मैं मेरा घर लेके क्या करूँगी बाबा, जिस घर में मेरे पिता नहीं तो फिर मेरा क्या काम। और वो घर मेरे पिता का होगा तो हक से वहाँ आपकी बिटिया रहेगी, इसलिए मेरे लिए नहीं बाबा, अपने लिए घर बनवाओ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और हम सब बच्चे आपके साथ रहेंगे बाबा। अनंतम 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 शुक्राना मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए, अनंतम शुक्राना बाबा हम अपना घर बनवाने के लिए, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी ने आज आशीर्वाद दिया है कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, मैंने वो योग बना दिया है कि तेरा खुद का घर अब कुछ दिन में ही होगा, कुछ समय में ही होगा, और ये मेरा आशीर्वाद है। ठीक है बाबा, सिर उठारे आपका आशीर्वाद, सौभाग्य है मेरा जो मुझे इतने प्यारे प्यारे आपके आशीर्वाद मिलते हैं बाबा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना।
बाबा अपना घर है ना बाबा जी, मेरे बाबा भी रहेंगे और बाबा के साथ बिटिया भी रहेगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्री तेरी श्रद्धा ने मेरे अंतर मन की गहराई तक को स्पर्श किया है। जब तू पूर्ण विश्वास के साथ मेरे स्वरूप के सामने खड़ी होती है ना, मेरी छवि के सामने, तो मैं तेरी हर आंसू, हर प्रार्थना और हर आंसू का कंपन महसूस करता हूँ। आज अगर तेरे हृदय में कोई ही इच्छा है तो निर्भय होकर उसे मांग। तेरी सच्ची अभिलाषा को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तेरी प्रार्थनाएं सिर्फ तुझे ही नहीं और भी कितने ही लोगों के जीवन को अलौकिक करेंगी। इस संदेश को आगे बढ़ाना ताकि मैं जैसा तेरा संरक्षण कर रहा हूँ ऐसे ही और भी लोगों का जीवन अलौकिक हो सके। सदैव आशीर्वाद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा, मैंने तो आपको मांग लिया, अब मैं क्या मांगू बाबा? आप भली भांति जानते हो कि मेरे मन में क्या चलता है, क्योंकि आप बोलते हो ना कि बेटिया तेरी हर बात मुझ तक पहुंचती है। तेरे मन की कोई भी व्यथा मुझसे छुपी नहीं है, तो छुपाना चाहेगी भी तब भी नहीं छुपेगी। आप तो बिन बोले ही सब कुछ जान लेते हो बाबा। आपको भली भांति पता है कि आपकी बेटी क्या चाहती है। मैं बोल के क्या करूं बाबा? और जब सही समय होगा तो मुझे यकीन है मेरे बाबा मुझे निराश नहीं करेंगे, मेरी वो अभिलाषा जरूर पूरी करेंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसे पिता मिले हैं। बहुत बहुत ज़्यादा नसीब वाली हूँ जो उनका साथ मिला है, और बहुत ज़्यादा नसीब वाली हूँ जो उनके चरण शरण में मुझे स्थान मिला है और मुझे शुक्राना करने की दात मिली है। अपने गुरु के बारे में, अपने पिता के बारे में दो शब्द बढ़ियाई के बोल के ना, जो सुकून और जो आनंद का अनुभव होता है ना संगत जी, दुनिया का कोई भी खजाना उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। ये सारे खजाने आपको तुच्छ लगेंगे, आप महसूस करके देखना, क्योंकि ये सारे झूठे नाते, सारे झूठे कहानी, सारे झूठे खजाने सब यही रह जाने हैं। कोई एक दिल भी नहीं अपने साथ में ले जा सकता। अगर कोई ले जा सकता है ना, तो ये सच्चा खजाना गुरु का प्रेम, गुरु का आशीर्वाद और गुरु की छाँव, ये हर एक किसी के नसीब में नहीं आती। वो भी गुरु, पूरी सृष्टि को चलाने वाले महागुरु, मेरे भोलेनाथ, मेरे बाबा, त्रिलोकीनाथ, ब्रह्मांड नायक, पूरी सृष्टि के रचयिता मेरे भोलेनाथ। मैं ऐसी पिता की पुत्री हूँ, इतना गर्व महसूस करती हूँ ना संगत जी, इतनी खुशी महसूस होती है, ये आनंद, मैं गदगद हो जाती हूँ जब मैं ये बोलती हूँ ना मैं अपने बाबा की बिटिया हूँ। सच में संगत जी, वो भाव आता है मेरे दिल में, मेरी आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन खुशी के, इतनी खुशी से, इतनी गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं अपने बाबा की बिटिया हूँ। और जब संगत जी मुझे मेरी कोई तारीफ करता है ना कि हाँ तुम सुंदर हो या कुछ भी, तो मैं कहती हूँ देखो मैं अपने बाबा की बिटिया हूँ, अपने बाबा जैसी हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हालांकि संगत जी देखो, ये दिल रखने वाली बात है, एक अपनत्व वाली बात है, जो कि बाबा ने मुझे अधिकार दिया है कि तेरा पूरा अधिकार है मुझ पर, पूरे हक से हक जताया कर। तो मैं इस बात को भूलती ही नहीं हूँ। मेरे बाबा है, मेरे पिता, मैं जैसे मर्जी अपने बाबा से प्यार लड़ाऊँ, अपने बाबा को प्यार दिखाऊँ, अपने बाबा पे अपना हक जताऊँ, मेरे बाबा ने मुझे दिया है जो कि अधिकार। और संगत जी, जब मैं ऐसे कहती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है कि मेरे बाबा हैं ही इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने करुणामयी, इतने दयामयी, इतने ममतामयी। ऐसे बाबा कहाँ मिलते हैं किसी को संगत जी। पता नहीं मैंने कौन से अच्छे पुण्य किए थे, या पता नहीं मेरी कौन सी बात पे इतनी बड़ी कृपा मुझ पर हुई, मेरे पापा ने मेरा हाथ थामा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, दुनिया की सबसे ज़्यादा अगर कोई अमीर लड़की है ना, तो मैं अपने आप को समझती हूँ। अभी तक मैं हमेशा मेरे मुंह से पहले यही निकलता था, कहाँ हम गरीबों के घर, कहाँ हम गरीबों के घर। अक्सर संगत जी ऐसे शब्द गुरु पिताजी मिलने के बाद ऐसे शब्द कभी अगर आपके मुंह से भी निकलते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि कभी भी ऐसे मुख से शब्द ना निकालना। कहते हैं ना, हम उनके बच्चे हैं जिसने पूरे संसार की सृष्टि की रचना करी है, तो उनकी संतान कभी गरीब नहीं हो सकती। हम तो संगत जी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर है, हमारे पास हमारे ऐसे पिता हैं, कहाँ मिलते हैं किसी को। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बच्चा बनाने के लिए, मुझे सबसे ज़्यादा अमीर बिटिया बनाने के लिए अनंतम शुक्राना। आपका साथ ही बोल सकती है बाबा,
जो अपने आप में सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा सुकून, सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा आनंद है जीवन में। शुक्राना ये साथ हमेशा बना रहे, जन्मों जन्मों तक बना रहे। आपकी बिटिया बस यही मांगती है आपसे, यही मांगती है बाबा, हर पल हर क्षण हर श्वास आपके सानिध्य में हो, इस जीवन में हो या जीवन पर्यंत भी हो, पल आपको अनुभव करूं मेरे मालिक। मैं वही मांगूंगी अपने बाबा से जो हमेशा अपने पिता से मांगती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। जन्मों जन्मों के लिए मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। अब सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए बाबा जी, सबके भंडारे भरिए। महालक्ष्मी जी की कृपा, आपकी कृपा सभी संगत पर समान बनी रहे, अगाध बरसे मेरे मालिक, हर घर में सुख की वर्षा हो मेरे मालिक। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, खूब मान सम्मान दे, अपने माता पिता को गर्वित करे, सम्मानित करे, समाज में औहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करे, उनके समीप रहे। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता सदैव बढ़ती ही चली जाए। आपकी अगाध कृपा हर घर पे हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। और बाबा जी सर्व जीवों का कल्याण हो, उनसे भी लोग प्रेम करना सीखें, अकारण उन्हें सताए ना बाबा। ठंड का समय है, लोग उनसे प्रेम से, उनके साथ प्रेम से व्यवहार करें, कोई उन्हें सताए ना, कोई अकारण मारे ना बाबा। बहुत पीड़ा भोग रहे हैं वो तो, उनका हृदय परिवर्तन कीजिए बाबा जी, उनका हृदय परिवर्तन कीजिए। जो लोग जीवों को सताते हैं, जो उन्हें यातनाएं देते हैं, उनका हृदय परिवर्तन कीजिए। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी कोई भूल चूक हो गई है तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।